आ जाइए स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और हम आज किसकी बात करेंगे? इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम बात करेंगे डाइजेशन प्रोसेस की, कि किस तरह से इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है। मैंने आपको ग्रुप में नोट्स की PDF भेज दी है, ध्यान से उसको रीड कर लेना और साथ साथ पढ़ भी लोगे तो बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बर्डन कम होगा। तो इसलिए आप डेली पढ़ लिया करो और वीडियो को ध्यान से देख के उसके नोट्स भी बना लिया करो। ठीक है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स विच एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक टू सीकम। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट है और वह कहाँ से स्टार्ट होती है? पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक। मैंने आपको स्टमक करवाया था, उसमें आपको अच्छे से पता होगा पाइलोरिक एंड कौन सा होता है। ये देखो इस स्ट्रक्चर में, ये आपका है स्टमक। ठीक है। स्टमक में ये आपका पाइलोरिक एंड है और यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? सीकम की, जो इन्होंने अभी बात की सीकम। यहाँ पे सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। इस वाले पार्ट को सीकम बोलते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे आके ये एंड होती है। तो आपको क्या समझ में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरिक एंड कहाँ से? स्टमक से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी? सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और थर्ड कौन सा है? इलियम। ठीक है। तो हम बात करते हैं ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अभी मैंने आपको बताया डायग्राम में, ये रहा आपका ड्यूडेनम पार्ट। ये देखो, ये आपका है ड्यूडेनम जो कि सी शेप का होता है। ठीक है। और ये चलो अब इसमें देखते हैं, हम नोट्स में देखते हैं। सबसे पहले तो ड्यूडेनम की हम बात करते हैं। ड्यूडेनम सी शेप का होता है। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 इंच लॉन्ग। ठीक है। यहाँ स्टमक से ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक के यहाँ से आपकी ड्यूडेनम, ये है आपकी ड्यूडेनम। ठीक है। ड्यूडेनम में क्या होगा? सबसे पहला ये वाला पॉइंट देखो, काइमे फ्रॉम स्टमक एंटर इनटू ड्यूडेनम। ये आपका स्टमक है, स्टमक से आपका काइमे कहाँ एंटर किया? ड्यूडेनम में, यहाँ से एंटर किया। ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस होगी वो हम देखते हैं। जैसे ही स्टमक से फूड काइमे की फॉर्म में ड्यूडेनम के अंदर आता है तो क्या होता है? सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। कौन सी सिक्रेशन? एंजाइम की सिक्रेशन, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और वो सिक्रेशन कहाँ कहाँ से होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेनक्रियाज की। ठीक है। पेनक्रियाज से क्या क्या सिक्रेट होता है? सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ? बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट्स आयन का क्या फंक्शन होता है? न्यूट्रलाइज द काइमे। ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसमें आपका ये पेनक्रियाज से सिक्रेशन हो रही है। ठीक है। सबसे पहले बाइकार्बोनेट्स आयन सिक्रेट हुए, यहाँ पे आपका फूड प्रेजेंट है काइमे की फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे तो उसको न्यूट्रलाइज द काइमे। न्यूट्रलाइज क्यों किया? ऑब्वियस ही बात है, स्टमक से फूड आया आपका। ठीक है। स्टमक से फूड आया तो क्या होगा? एसिडिक होगा ना, क्योंकि स्टमक एसिड रिलीज करता है। एसिड pH पे काम करता है। आपकी इंटेस्टाइन हमेशा किस पे काम करती है? एल्केलाइन pH पे। तो सेकंड आपका क्या रिलीज होगा? एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। इनका क्या फंक्शन होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करेंगे? प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे। ये भी इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है क्योंकि हमने डाइट में लिए हैं ना, तो ठीक है, उसको भी क्या करेगा? ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाएगा अमाइलेज से। थर्ड आपका क्या है? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम किसका ब्रेक डाउन करता है? लिपिड्स का। ये भी इसमें सिक्रीट होगा। तो क्या हो गया? पेनक्रियाज से आपकी सिक्रीशन हुई इतने ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज, बाइकार्बोनेट्स आयन, ये सब मिलके क्या करने लग गए? ड्यूडेनम के अंदर ब्रेक डाउन करने लग गए फूड का। ठीक है। अब फूड का ब्रेक डाउन हो गया वहाँ पे, तो अब क्या होगा?
और भी सिक्रेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। और सिक्रेशन कौन कौन सी होगी, कहाँ से होगी, लीवर से। लीवर से क्या सिक्रेट होगा, लीवर क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल की प्रोडक्शन करता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर्ड इनटू गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में बाइल सिक्रेट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। गाल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद बाइल क्या करेगा, कहाँ पे है, डाइजेस्ट लिपिड, लिपिड को डाइजेस्ट काम करने का काम करेगा। और ये इंटेस्टाइन में हमारा पेनक्रियास से सिक्रेशन हुई फूड में, और अब लीवर से क्या आ रहा है, गाल ब्लैडर के थ्रू बाइल आ रहा है। बाइल में क्या क्या, बिलिरुबिन, बाइल साल्ट, पिगमेंट, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट लिपिड, हमारे फूड में जो लिपिड प्रेजेंट है उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे बाइल, ठीक है। और कलर करें, कलर देंगे किसको, क्या कलर देंगे, येलोइश कलर होता है ना, वो कलर देंगे हमारे इसको कायमे को, ठीक है, जिसकी वजह से आपका स्टूल जो है वो उसमें क्या आता है, कलर होता है। ओके, अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया लीवर की सिक्रेशन। फिर उसके बाद क्या आता है, इंटेस्टाइन खुद अपनी एक सिक्रेशन करती है, जैसे लीवर, गाल ब्लैडर इनसे सिक्रेट हो गए पेनक्रियास से। तो अब क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी सिक्रेट करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या चीज़ें सिक्रेट करती है, देखो, सबसे पहले इरेप्शन, इरेप्शन हार्मोन का सिक्रेट करेगी। इरेप्शन का क्या काम है, कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं आपके प्रोटीन को जब ब्रेक डाउन करने के बाद छोटे जो देखो लॉन्ग चेन होती है वो अमीनो एसिड की बनी हुई, वो क्या होती है, प्रोटीन्स। प्रोटीन को तोड़ दिया है, प्रोटीन को तोड़ने के बाद क्या हुआ, उनको भी और छोटे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा, इरेप्शन। वो क्या करेगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा, सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल अमीनो एसिड में, ठीक है। ओके, उसके बाद सिक्रेशन ऑफ सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इनकी भी सिक्रेशन कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करेंगे, कन्वर्ट डाइसेकेराइड टू मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ था वहाँ पे पीछे, अभी और हार्मोन एंजाइम सिक्रेट हुए थे वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, वो छोटी छोटी यूनिट में टूटे, डाइसेकेराइड मतलब 2 स्मॉल यूनिट, ठीक है। अब उनको भी और छोटी सी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये सुक्रेज, माल्टेज, ये सब वहाँ पे सिक्रेट होंगे और वो मोनोसेकेराइड में उसको ब्रेक डाउन करेंगे। मोनो मतलब सिंगल यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज का क्या काम है, इंटेरोकाइनेज क्या करता है, कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ पढ़ा था हमने, अभी ट्रिप्सिन हमने पेनक्रियास से सिक्रेट हुआ था, देखो ये रहा, किया था ना हमने यहाँ पे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, इन ये क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक बात बता दूं आपको, जो ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो काम किस फॉर्म में करेगा, जब वो ट्रिप्सिन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनेगा, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ओके। और इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में करने का काम कौन करेगा, इंटेरोकाइनेज नाम का हार्मोन, जो कौन सिक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद सिक्रेट करती है अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन से। इससे क्या हुआ, डाइजेशन हो गया। ये डाइजेशन कहाँ हुआ, हमने कहाँ पढ़ा ये डाइजेशन, ड्यूडेनम में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में इतनी सारी सिक्रेशन होगी और ये सारी सिक्रेशन मिलके क्या करेगी, डाइजेशन कर देगी। फिर क्या है, काइमे कहाँ जाएगा, जो हमारा फूड है वो कहाँ जाएगा, जेजुनम में। जेजुनम, ये देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्यूडेनम में इतनी प्रोसेस हो गई, फिर जेजुनम में एंटर कर जाएगा। जेजुनम का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन का। इसके बाद इलियम में, इलियम का क्या काम है, इसका भी एब्जॉर्प्शन का काम है। तो ठीक है, जेजुनम हम करते हैं। जेजुनम क्या होती है, 4 से 8 फीट लॉन्ग होती है और इसका क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, शुगर को एब्जॉर्ब कर लेगी। वहाँ पे डाइजेशन हुआ है ड्यूडेनम में और जेजुनम इसको एब्जॉर्ब करेगी। अमीनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, ये सब एब्जॉर्ब होंगे। फिर उसके बाद का तीसरा पार्ट है इलियम। इलियम कितनी लंबी होती है, 10 से 11 फीट लॉन्ग होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसका फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल,
बाइल सिक्रीट हुआ था लीवर से और अब दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगा इलियम से और वापस लीवर के पास चला जाएगा। थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। B12 की बात हमने की थी, कहाँ की थी, स्टमक में। स्टमक में क्या था, एक इंट्रेंसिक नाम का एक हार्मोन सिक्रीट हुआ था, हार्मोन कह लो या चाहे आप एक कॉम्प्लेक्स कह लो, सिक्रीट हुआ था, फैक्टर सिक्रीट हुआ था। कहाँ पे, स्टमक में, जो क्या करता था, हमारी डाइट में जितने भी B12 विटामिन मौजूद थे उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसको इंटेस्टाइन पे ले आता है, क्योंकि B12 की एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, इलियम में। ओके, बात आ गई समझ में। तो वो एब्जॉर्प्शन B12 की यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, और वो भी क्यों होगी, क्योंकि वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कनेक्ट है तो होगी। अगर वहाँ पे स्टमक में उसको इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिला तो B12 सिक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसको B12 की कमी हो जाएगी पेशेंट को। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली सिक्रीशन की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस प्रोसेस पे, एक डायग्राम के थ्रू इस पे नज़र डालते हैं कि कैसे होता है। डायग्राम में देखो आप, ये आपका डायग्राम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, साथ में ये लार्ज इंटेस्टाइन भी है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक भी है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा और जूम करके इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, विलाई क्या होती है, ये रही विलाई। विलाई क्या होती है, अंदर की इनसाइड इनर म्यूकस मेम्ब्रेन है, इनर जो आपकी इंटेस्टाइन में, वहाँ पे विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, और आपका ये देखो उसके सरफेस पे क्या होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन। इंटेस्टाइन को कवर किसने कर रखा है, हेपेटिक पोर्टल वेन। सरफेस का ये ऊपर का जो दृश्य है ये देखो, और ये अंदर का है विलाई वाला, ये इनसाइड का दृश्य है ये वाला, और ये ऊपर का है सरफेस का। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करेगा, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ लेके जाएगा, कैरी ब्लड टू लीवर। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ स्टडी किया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका डिस्कशन हुआ था। हेपेटिक पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स सारे लेके कहाँ जाती है, लीवर के पास, और फिर लीवर उसको फर्दर डाइजेशन प्रोसेस में उसको डालता है और फिर हमारे हार्ट के पास भेज देता है, ताकि हार्ट उस ब्लड को सारे न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को सप्लाई कर सके, पंप कर सके। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसके बाद ये हमने यहाँ पे विलाई पढ़ा है, तो अब हम इसका और विलाई का स्ट्रक्चर जूम इन करके पढ़ लेते हैं कि विलाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं। विलाई क्या है, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, आप इसको हेयर लाइक प्रोजेक्शन बोल दो। इंटेस्टाइन के अंदर होती है, इनसाइड कौन सी मेम्ब्रेन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ये विलाई का अंदर का जो ये व्यू है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल, ये देखो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये विलाई ऐसे ऐसे पूरी इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है, ये देखो ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया विलाई का, आपको ये डायग्राम ध्यान से दिख रहा है, इसमें क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले एपिथेलियल सेल, उसके अंदर क्या होता है, ये रेड वाली आपको जो दिखाई दे रही है ब्लड कैपिलरी। ठीक है, एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरी का जो इसके अंदर होता है, सेल के साथ कनेक्ट होता है। देखो पास पास है ना सेल, और यहाँ पे ये सारा जो आपको सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे क्या मौजूद होगा, यहाँ पे ये इंटेस्टाइन के अंदर का व्यू है। यहाँ पे आपका फूड डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट हो रहा है ऊपर ड्यूडेनम में जो हुआ था वो फूड प्रेजेंट है, और उनके अंदर ये विलाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये आपकी ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क, ब्लू वाली आपकी लिम्फेटिक वेजल्स। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने क्या स्टडी किया था, लिम्फेटिक सिस्टम में हमने स्टडी किया था कि जो फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होती है, और कहाँ से होती है, इंटेस्टाइन से होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो रेड वाली है ये एब्जॉर्ब करके ब्लड में, ये कैपिलरी सारे यहाँ से फूड का न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन्स
वो सारा इस वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन जो हमारी सरफेस पे प्रेजेंट है, कैपिलरी वहाँ तक पहुँचा देगी। और जो ब्लू वाली लिम्फेटिक सिस्टम की जो है वो फैट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। फैट को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पहुँचा देगी, फैट को कहाँ पहुँचाएगी, थोरेसिक डक्ट पढ़ा था ना हमने, थोरेसिक डक्ट, ठीक है, वहाँ पहुँचा देगी फैट को, ठीक है। आ गई बात समझ में, एब्जॉर्प्शन हो गया क्लियर कैसे होता है विलाई के थ्रू। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने इसको और आगे आपको समझाने के लिए इसको ड्रॉ किया है। इसमें देखो क्या सिस्टम है, ये हम बात करते हैं, ये आपकी है इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपका है लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज। ये सिक्रेशन हो रही है, देखो इसमें लीवर से सिक्रेशन हो रही है, गाल ब्लैडर से हो रही है, पेनक्रियाज से हो रही है। ये हो तो अलग अलग जगह से हो रही है, ठीक है, इनका अलग अलग पाथवे है सिक्रेशन यहाँ तक पहुँचाने का। लेकिन जब ये इसके इंटेस्टाइन के करीब आती है तो ये एक इनका सिंगल वे हो जाता है, ठीक है, सिंगल वे हो जाता है। तो ये देखो जूम करके इसको, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक ही इनकी ओपनिंग होती है, डक्ट होती है, आप उसको बोल दो, उसको नाम क्या दिया गया है, एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स में आप देखोगे कि इसमें लिखा हुआ है एम्प्यूला वेटर में सिक्रेशन होती है ये वो। तो मैंने डायग्राम बना के, रफ डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि एम्प्यूला ऑफ वेटर कैसे होती है, सिक्रेशन अलग अलग जगह से आ रही है, लीवर से, पेनक्रियाज से, गाल ब्लैडर से, और वो सारी एक जगह पे आके इस ओपनिंग में और इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट हो रही है। वो एम्प्यूला वो वेटर के थ्रू होती है। यहाँ पे आपकी सरफेस पे इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट है, और ये इसके साथ में क्या है, ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक कैपिलरी की हमने बात की है। तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे फूड पार्टिकल, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ब्लड वेजल्स में जाएंगे। ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन से लीवर के पास। ओके, हो गया आपका, क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। उनकी सिक्रेशन कौन कौन सी है, कौन सा पार्ट क्या सिक्रेट करता है, सब हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। ओके,